आज हम लोग सचिवालय बिहार विधान परिषद के उप सभागार में डॉक्टर सूरज नंदन कुशवाहा जी के जन्मदिन पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर सूरज नंदन कुशवाहा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री रहे, सचिव रहे और जहां हम लोग अभी उपस्थित हैं विधान परिषद के वो सदस्य भी रहे। उनकी 65वीं जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच हमारे अभिभावक पटना साहिब विधानसभा के विधायक, पूर्व मंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं हमारे गार्जियन के रूप में। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और विधान परिषद के माननीय सदस्य अनिल शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। वो कृपया उनसे भी आग्रह है कि सूरज नंदन कुशवाहा जी ने राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद का गठन किया था और अभी राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद की अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर हेमलता कुशवाहा जी। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो कृपया मंच पर अपना स्थान लें। थोड़ी ही देर में 10-5 मिनट में बाकी अन्य अतिथिगण नेतागण यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। तब तक मैं इस कार्यक्रम का वो आए और अपनी बातों को रखें। सूरज भैया के साथ आपने काफी समय बिताया है, उनके विचारों को रखें। और सूरज कुशवाहा जी का 65वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद के बैनर तले एक कार्यक्रम विधान परिषद के सभागार में आयोजित है। इस कार्यक्रम जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी राजीव झा जी, पूर्व विधायक मृत्युंजय जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विशेष और श्रेष्ठ कार्यकर्तागण आज 65वीं जयंती के अवसर पर एक बात करना चाहूँगा। जो कार्यक्रम का स्वरूप जो बनता है, निश्चित रूप से उनके साथ में मुझे काम करने का बहुत बड़ा उनके साथ में काम करने का अवसर मिला। विभिन्न जिलों में राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद के कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम को राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद के मौर्य यात्रा के कार्यक्रमों के क्रम में ये लोग बहुत दिन रात मेहनत करके कार्यक्रम को सफल बना करके भारतीय जनता पार्टी को शहर से लेकर के गांव तक कैसे मजबूत हो, इसके लिए पूरा के पूरा उनका विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न करता। मगर अभी वर्तमान के कालखंड में जरूर कहना चाहूँगा, जो विषय का मैं कहने जा रहा हूँ उसको जरूर अंदर में लेने की जरूरत है, उसको आत्मसात करने की जरूरत है। इसलिए कि ये मामला सूरनंदन कुशवाहा जी के साथ का है, यानी हम लोग तमाम लोग उनके साथ में काम करने वाले सारे लोग
सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो अपने दायित्व और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, ये मेरा मानना है, मेरा निजी राय है। इसलिए सुनंदन कुशवाहा के आज चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इस बात को आप लोगों के साथ साझा किया हूं। जरूर आगे चल करके ध्यान देंगे। आज के दिन इतना ही कहते हुए उनके चरणों में पुनः नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय रखें। प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी जी से आग्रह है सीधी तक ही इनकी कृति को समेटना नहीं चाहिए। मैं भाजपा वाले लोग जो प्रदेश के टीम में हैं, चाहे अपने जो माननीय हैं, बस ये आग्रह करना चाहता हूं कि सूरज जी के नाम पर कुछ योजना बिहार विधान परिषद के सदस्य माननीय प्रमोद चंद्रवंशी जी मंच पर आ गए हैं। उनका भी इस मंच पर स्वागत है और हम एक बार चाहते हैं कि सूरज भैया के नाम पर एक नारा लगा दें। आप लोग उसका साथ दीजिएगा। सूरज नंदन अमर रहे, सूरज नंदन अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वक्ताओं की अगली कड़ी में आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमती हेमलता कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान पटना सिटी के लोकप्रिय विधायक किशोर जी, मंचा सेन और यहाँ उपस्थित जहाँ तक सुनंदन कुशवाहा जी का सवाल है, एक बुद्धिजीवी होते हुए जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने का काम किया है, हम लोग के बीच अब नहीं रहे। हम लोग चाहते हैं नेत्री हेमलता कुशवाहा जी भी उपस्थित हैं। वो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। अब मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता को रखें। रही है एक प्रोफेसर के कालखंड में उन्होंने एक अध्यापक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा तो बढ़ाई है, साथ में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई रिसर्च किया है, कई शोध किया है और शोध करके उस पर उनकी एक लंबी अनुभूति और एक लंबा उनका कालखंड है, एक सफल कालखंड है, उसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उनका एक लंबी यात्रा भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर के महामंत्री से होते हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रांत के महामंत्री की एक लंबी यात्रा, राजनीतिक यात्रा, सफल यात्रा उनकी रही है और उससे भी कई चीजें, कई सबक सीखने को हम लोग को मिलता है। ये कार्यों को विस्मृत नहीं होना चाहिए और समाज में वैसे आदर्श हमेशा हम लोग के बीच में रहे, इसको स्थापित रखने के लिए ये सारा काम हम लोग को करना चाहिए। मैं भाभी से आग्रह करता हूँ कि ये सारी चीजों पर आप काम करिए। हम लोग पूरी तरह से तन मन धन से आपको उसमें सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इतनी ही बातों को कह के मैं आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच नेपाल से आए हैं राकेश कुशवाहा जी, वहाँ के नेता हैं। मैं उनसे चाहता हूँ कि सूरज नंदन जी के बारे में वो दो शब्द कहें। राकेश जी। राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद हम आगे पटना में उपस्थित हुए हैं। उनको याद है शायद सम्राट अशोक के कार्यक्रम 4-5 बार यहाँ पर आए पटना में, जब किया थे तब आधा दिन से बुलाते थे हम लोग। जब हम नेपाल से आए तो हमारे यहाँ कई अपना कार्यक्रम संचालन करने का होता है, तो आज हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि सूरज भैया के नाम पे उनके याद में 1 मिनट का मौन धारण होना चाहिए। हमारा हिंदी थोड़ा कमजोर है, नेपाली में नहीं चाहते, तो मैं चाहूँगा आप लोग से आग्रह करूँगा कि उनके याद में 1 मिनट मौन धारण। जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं सब में मैं हार्दिक स्वागत करते हैं और उपस्थित
राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद के जितने भी सदस्य वाले जो हम बहुत को पहचान भी रहे हैं और जो भी नए हैं, सब में नेपाल की ओर, सब मेरे व्यक्तिगत राकेश मेहता की ओर से सब में ये कुछ नमस्कार, जय माता दी। मैं आप लोग को बता दूं, जब भैया का देहांत हुआ कुछ दिन पहले सर वो श्रीलंका गए थे, तो वहीं से हमसे बात किए थे, राकेश भाई हम काठमांडू आ रहे हैं, आप एक कार्यक्रम वहाँ पर, मैं उनको वचन दिया था कि भाई आपके नेतृत्व में एक कार्यक्रम यहाँ पर काठमांडू में कराऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया, भगवान को भी पसंद नहीं। मैं आप लोग को बताना चाहूँ, राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद नेपाल में भी गठन है और भैया चाहते थे अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद, जो कि अधूरा रह गया। हम चाहेंगे मित्र सबसे, जो हमारे पहले के मित्र थे, अगर अभी भी साथ दें तो वो अंतर्राष्ट्रीयकरण हो सकता है। और नेपाल में हमने इनको नेपाल की सरकार में आबद्ध करा चुके हैं राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद। तो आप लोग का अगर साथ सहयोग रहा तो शायद नेपाल में भी ये कार्यक्रम जो आदर्श हम लोगों ने माना, शायद सबको मिल के एक साथ अनेकता में भी एकता रख करके उस चीज को निभावें, यही बेहतर है। धन्यवाद। हम सबके भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और वरिष्ठ नेता रहे सूरज नंदन कुशवाहा जी की जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में कुछ बातें सूरज भैया के बारे में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको ये जरूर महसूस होता होगा कि जिस प्रकार का नाम सूरज भैया का था, ठीक उसी नाम के स्वरूप वो सूरज की तरह चमकते थे और अपने कर्मों से सभी को उस प्रकार से चमकने के लिए प्रेरणा भी देते थे कि हर व्यक्ति अपने काम के आधार पर, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के आधार पर किसी भी परिस्थिति में अपने विवेक को रख करके काम करे। इसकी प्रेरणा वो सभी कार्यकर्ताओं को देते रहते हैं। सूरज भैया का जाना हम सब कार्यक्रम एक विस्तृत मंच पर होना चाहिए। जिस प्रकार वो सबके थे वैसे सबको उनके साथ रहना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगी अध्यक्ष जी से, सभी हमारे सम्मानित यहाँ नेता बैठे हैं, कि उनका अगला कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया से श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए और सभी वर्गों के लोग सूरज भैया के दिखना चाहिए। यही हमारी श्रद्धा और श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार पुनः उनको चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। हमारे बीच युवा छात्र नेता राजा रवि जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि बहुत ही कम शब्दों में अपने उद्गार को रखें, अपने विचार को रखें। मंचस्थ अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम के निमित्त सभी अतिथिगण, आप सबों को मैं राजा रवि हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आप सबों से बहुत छोटा हूँ और सूरज भैया से बहुत कम समय में साथ रह पाया, लेकिन बारंबार जो एक पंक्ति उनको देख करके मेरे मन में पहुंचती थी, मेरी पसंदीदा पंक्तियों में से एक है कि जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। मुझे हमेशा लगता रहा कि इन पंक्ति को किसी ने जिया तो सूरज भैया ने जिया। इतनी अल्प आयु में उन्होंने हम सबों के सामने एक कार्यकर्ता के रूप में, एक राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद के अध्यक्ष के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में इतनी लंबी लकीर खींच दी कि जहां तक पहुंच पाना हम सबों के लिए एक स्वप्न सा लगता है। आज उनके जयंती की सभा में मैं अधिक समय नहीं लेता हूं, बस इतना आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि उनके स्वप्न को लेकर के, उनके संकल्प को लेकर के, उनके विजन को साकार करने के लिए हम सब एकजुट हों और पुनश्च इस विराट छवि को बिहार ही नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष में स्थापित करते हुए, और जो एक बड़ा स्वप्न उन्होंने देखा था, सिर्फ बिहार ही नहीं अभी तो भारत के गौरव गाथा की बात करें
तो इतिहास के प्रोफेसर होने के नाते उस इतिहास की पुनर्स्थापना के लिए वो प्रतिबद्ध थे। तो राष्ट्र के प्रति हमारे जो संकल्प हैं उनको हम सब जाने, दोहराएं और सूरज भाई के नेतृत्व से उनके जीवनी से प्रेरणा लेते हुए जिस प्राथमिक सदस्य नम्रता कुशवाहा जी उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आएं और अपनी बात करें। बड़े भाई नंदकिशोर यादव जी, पूर्व मंत्री, हम सबों के बीच कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ताओं के दिल में बसने वाले ऐसे सम्राट चौधरी जी, एक सूरज की तरह जो रोशनी देने का काम हम कार्यकर्ताओं के बीच में करते थे। आज कहीं न कहीं कमी तो हुआ, लेकिन हम लोगों के बीच में कहीं नहीं कहीं कमी है कि इस पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि को मैं एक ऐसे नारायण मेहता जी उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आएं और अपनी बातों को रखें। कुशवाहा जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। 50वीं जयंती कार्यक्रम में उपस्थित थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता, और इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने का निर्णय है, कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं रह जाता। और इस विचारधारा को लेकर जिस पार्टी में हम लोग हैं, निश्चित रूप से आज भी चलते रहते हैं। प्रणाम करते हुए अपनी बात बहुत बहुत हमारे बीच बिहार विधान परिषद के सभापति हरिचंद ठाकुर जी यहाँ उपस्थित हो गए हैं। अब मैं सभी सब लोग एक साथ आते और यहाँ सूरज भैया के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी लोग चाहते हैं। अब हमारे बीच उपस्थित अतिथियों का, नेताओं का सम्मान और हमारी प्रीति जी, सचिव प्रतिहार जी, कृपया सम्मानित करने में आप प्रीति की मदद करें। वक्ताओं की अधिक सम्मानित होता रहेगा और मैं चाहता हूँ कि वक्ताओं की अधिक कड़ी जाए। सभापति महोदय हमारे यहाँ बिहार विधान परिषद में श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनकी सम्मान हमारे कुशवाहा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षा नम्रता कुशवाहा जी। मेरा विनंती होगा सम्मान कार्यक्रम छोड़ दे। हम लोग आज किसी दिवंगत आत्मा की जयंती में है तो सम्मान की जरूरत नहीं, कार्यक्रम की जयंती कार्यक्रम ही अगर सब कोई जैसा सम्मान करने का पूरा तैयारी कर रखा है। मान लिया आपकी बात, आपकी भावना समझ गए। ठीक ठीक। अब मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा नेत्री पिंकी कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं
कि वो आए और अपने विचारों को रखें। आज राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद के तत्वाधान में डॉक्टर प्रोफेसर सूरज नंदन कुशवाहा जी की 65वीं जयंती शामिल हम लोग मना रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हम सबके भाभी हेमलता कुशवाहा जी। आज इस मौके पर हम सबों के बीच बिहार विधान परिषद के उप सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी, प्रतिपक्ष के नेता माननीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, आज इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, अभिभावक बड़े भाई नंदकिशोर यादव जी, आज इस मंच पर मंचासीन विधान पर धन्यवाद। हमारे बीच मंच पर उपस्थित विधान पार्षद श्री माननीय प्रमोद चंद्रवंशी जी से आग्रह करता हूँ कि आप आएँ और अपने विचारों से हम लोगों को अवगत कराएं। माननीय प्रमोद चंद्रवंशी जी। सूरजनंदन कुशवाहा अमर रहे। सूरजनंदन कुशवाहा अमर रहे। मंच पर विराजमान सम्राट चौधरी जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम सब के नेता। मित्रता था, हम उनको लगभग 30-35 सालों से देख रहे हैं भाजपा कर डाले में। अपनी बातों पर रखेंगे अनिल शर्मा जी। सभापति माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, विधान परिषद के विपक्ष के नेता श्री सम्राट। जब वो महामंत्री बने, 4 महामंत्री थे। 4 महामंत्री के चारों कक्ष में सबसे ज्यादा इनके कक्ष में भीड़ जमा रहती थी, क्योंकि ये उसके पहले 4 टर्म या 5 टर्म प्रदेश मंत्री रह चुके थे। और जब ये महामंत्री बने, तो पूरा बिहार के जिले भर से जितने भी अध्यक्ष, यहाँ तक कि मंडल अध्यक्ष भी इनके कक्ष में खड़ा रहते थे कि मुझे कुर्सी मिलेगी, मुझे बात करना है भैया के हम सानिध्य में हम रहेंगे। सबसे ज्यादा अनुभवी, क्योंकि 4 बार कोई मंत्री रहा हो, उसके बाद महामंत्री बने, और मुझे भी उन्होंने महामंत्री बनाया था। उस समय बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में मैं महामंत्री था, तो मैं अपने कक्ष को छोड़ करके इनके कक्ष में ही रहता था ज्यादातर, जब काम नहीं रहता था। धन्यवाद प्रहलाद जी। आज का समय मेरे लिए बहुत ही कठिन होता है, फिर भी मैं उनकी प्रेरणा के आधार पर यहाँ खड़ी रहती हूँ। आप सब लोग का प्यार और स्नेह के कारण आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर आसीन हमारे सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी, हमारे बड़े भैया माननीय नंदकिशोर यादव जी, जो हमारी शादी में बाराती बन के भी गए थे, हमारे नेता विरोधी दल श्री सम्राट चौधरी जी, सदस्य बिहार विधान परिषद अनिल शर्मा जी, प्रमोद चंद्रवंशी जी, पूर्व पार्षद हेमलता वर्मा जी, पूर्व पार्षद रूपनारायण मेहता जी, और भी इस सभा में उपस्थित भाई बंधु नरेश भैया जी शामिल होने, मुन्ना जी, राजेश जी, जेपी मेहता जी, मिथिलेश जी, उत्पल कांत जी, ऋषिकेश जी, किरण मेहता जी, शैलेश महाजन जी, और हमारी माँ निर्मला मेहता जी। उनके बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और सभी लोगों ने यहाँ बताए हैं।
सभी के दिलों में वो राज करते थे। नाम उनका सूरज है और सूरज की तरह ही हमेशा चमकते रहते थे। उनका चेहरा हमेशा चमकते रहता था, पता नहीं किसकी नजर लगी। मैं प्रहलाद जब से होश संभाला लगभग 20 साल का होऊंगा और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाने लगा। वैसे तो मैं जब 10 साल का था तो पटना से, तो आज हमारे बीच बहुत सीनियर नेता, बहुत वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के पटना साहिब से लगभग 6-7 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आएं और अपनी बातों को रखें। स्वर्गीय सूरज नंदन कुशवाहा जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता श्री सम्राट चौधरी जी, राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद की माननीय परिषद के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री युवा सम्राट माननीय आदरणीय सम्राट चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आएं और सूरज भैया के ये 2 शब्द कहें। सूरजनंदन कुशवाहा अमर रहे। सूरजनंदन कुशवाहा अमर रहे। आज सूरज जी के 65वें जयंती के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित बिहार विधान परिषद के सभापति आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, स्वाभाविक है ये हम लोगों के लिए दुखद नहीं है, ये दुखद है हम लोगों के लिए कि हम जिस व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं जो लंबे समय तक, लेकिन 2-3 जगह जाम में आज वो मीणा और तारी वाले का प्रोसेशन चल रहा है, सरकार के खिलाफ वो चल रहा है। और वहाँ फिर गांधी मैदान के उधर पार गया, PMCH में हमारे क्षेत्र के कोई मरीज थे, उनको देखने गया था। वहाँ से मैं लौटते समय फिर गांधी मैदान में जाम हो गया। घर पहुँचा तो बताया कि बिजली गुल है, मीटर ऑन नहीं था। इन कारणों से देर हो गई, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, ये मेरी आदत नहीं। हम सब लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हैं। धन्यवाद। सुजीत कुशवाहा जी प्रदेश मंत्री हैं पटना महानगर के, वो कृपया आएंगे और वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद ज्ञापन के बाद पूर्व विधान पार्षद श्रद्धेय सूरज नंदन कुशवाहा जी के 65वीं जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं। इस समारोह में उपस्थित होने के लिए हम अपने सम्मानित अतिथि माननीय सभापति बिहार विधान परिषद, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद श्री सम्राट चौधरी जी, हम सबों के नेता, पटना साहिब के लोकप्रिय विधायक, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी, बिहार विधान, जहां हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
नहीं कर पाए हैं वो उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर सकते हैं, वो आ जाएं कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही है, कल है, वहाँ पे कल है।